हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं बेटा बहुत ही क्लासिकल मेथड है ये टीचिंग का। और मैं उसको दोबारा मॉडर्न फॉर्म में लेके आना चाह रहा हूँ। इसमें हम क्या करते थे बच्चों, जब हम सेल्फ स्टडी करते थे, सेल्फ स्टडी किससे करते थे बच्चों, हम करते थे बेटा बुक से करते थे हमारे टाइम पे। और उस टाइम पे कोई कोचिंग ट्यूशन्स वगैरह नहीं होती थी, तो मैं उसी मेथड को दोबारा सपोर्ट करके एक मॉडर्न टेक्निक की हेल्प से वो ही टेक्निक दोबारा, वही मेथड दोबारा यूज करना चाह रहा हूँ। चलो करते हैं स्टार्टिंग से। फर्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें हम करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में स्टडी करेंगे, चार्जेस के बारे में स्टडी करेंगे, और किसके बारे में स्टडी करेंगे बच्चों, फील्ड्स के बारे में। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में किसी भी चैप्टर का जब हम इंट्रोडक्शन स्टडी करते हैं, इंट्रोडक्शन होता है कि उसी चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। चार्ज होता क्या है, चार्ज हर बच्चे को पता है कि चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी को या तो अट्रैक्ट करती है या क्या करती है, रिपेल करती है। जब हम बुक स्टडी करते हैं तो हमारा क्या बेनिफिट होता है, ये तो होता है शॉर्ट स्टडी जो कि नोट्स में मिलता है, जो एक तरह की बीमारी है। उस बीमारी से दूर हटने के लिए, उस एजुकेशन को वापस लेके आने के लिए, सिलेक्शन वाली एजुकेशन लाने के लिए हम करेंगे बुक स्टडी। बुक स्टडी में क्या आएगा बेटा, यहाँ से स्टडी करेंगे। मैनी ऑफ अस हैव द एक्सपीरियंस ऑफ सीइंग ए स्पार्क और हियरिंग ए क्रैकल। हमने अपनी लाइफ में देखा है, बहुत सारे स्पार्क्स देखे हैं, क्रैकल देखे हैं, जिसका मतलब है कि जब भी हम दो बॉडी को रब करते हैं तो कई बार चमक पैदा होती है, कुछ स्पार्कल्स पैदा होते हैं। व्हेन वी टेक ऑफ आवर सिंथेटिक शर्ट्स, कई बार हम शर्ट्स वगैरह उतारते हैं या रिमूव करते हैं, नायलॉन स्वेटर्स, तो क्या होता है पार्टिकुलरली इन ड्राई वेदर, कैसे मौसम में, ड्राई वेदर में। सम टाइम वी फील द सेंसेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, कई बार हमें शॉक भी लगता है व्हाइल ओपनिंग द डोर ऑफ आवर कार और बाय होल्डिंग द आयरन बार ऑफ ए बस। बस का गेट खोलते हैं, गाड़ी का गेट खोलते हैं, कई बार हमें एक करंट सा लगता है, छोटा सा चार्ज प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में आफ्टर स्लाइडिंग फ्रॉम आवर सीट। और कई बार हम बस या गाड़ी में हमारी सीट वगैरह स्लाइड करते हैं, तब भी हमें स्पार्क्स वगैरह प्रोड्यूस होता है। द रीजन फॉर दीज एक्सपीरियंस इज डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू आवर बॉडी। इसका मतलब कहीं ना कहीं से कोई चार्ज हमारी बॉडी को टच कर जाता है या आ जाता है, विच वर एक्युमुलेटेड ड्यू टू रबिंग ऑफ इंसुलेटिंग सरफेस। ये सारा कब होता है, जब दो बॉडी आपस में रब करती हैं। Another common example of electric discharge is the lightning that we see in the sky during thunderstorm। कई बार बिजली वगैरह गिरती है स्काई से, तो कहीं ना कहीं वहां भी क्लाउड्स में रबिंग होती है, जिसकी वजह से चार्ज प्रोड्यूस होता है, वो न्यूट्रल बॉडीज की तरफ ट्रेवल करता है। तो इस तरह के स्पार्क्स हम डेली लाइफ में देखते हैं। अब आगे बता रखा है इसने, वी नो दैट व्हेन ए ग्लास रोड इज रब विद ए पीस ऑफ सिल्क। जब ग्लास रोड को सिल्क क्लॉथ के साथ रब किया जाता है, द रोड एक्वायर्स द प्रॉपर्टी ऑफ, तो जो रोड के ऊपर क्या आता है, अट्रैक्टिंग लाइट ऑब्जेक्ट लाइक बिट्स ऑफ पेपर, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, या स्ट्रो वगैरह पिथ बॉल को वो खींच सकती है। ड्राई लीव्स और इवन डस्ट पार्टिकल्स टुवर्ड्स इट, तो वो बॉडी क्या करती है, इन चीजों को खींच सकती है, किसको, पेपर को, स्ट्रो को, पिथ बॉल को, ड्राई लीव्स को, इवन डस्ट पार्टिकल्स। द ग्लास रोड इज सेड टू बी इलेक्ट्रिफाइड और चार्ज। उस टाइम पे जब वो ग्लास रोड को हम रब कर देते हैं तो इट मींस उसके ऊपर क्या आ जाता है बच्चों, चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। सिमिलरली प्लास्टिक कोम गेट्स इलेक्ट्रिफाइड ऑन पासिंग थ्रू ड्राई हेयर। एक प्लास्टिक के कोम के ऊपर भी क्या आ जाता है बच्चों, चार्ज आ जाता है। द मेटेलिक बॉडीज ऑफ कार्स एंड ट्रक्स आल्सो गेट चार्ज बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। होता क्या है, मेटेलिक बॉडी के ऊपर भी ऐसा चार्ज आता है, फ्रिक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से चार्ज आता है। एंड द एयर rushing past them, जो भी एयर उनसे पास होती है उसकी वजह से, दिस चार्ज बीइंग ए लार्ज कैन प्रोड्यूस इवन ए स्पार्क। अगर ये चार्ज ज्यादा होता है तो स्पार्क भी प्रोड्यूस कर सकता है। सच ए स्पार्क कैन बी डेंजरस इन केस ऑफ ए पेट्रोल टैंकर। अगर पेट्रोल टैंकर में, इस तरह का टैंकर में अगर स्पार्क प्रोड्यूस हो जाता है तो वो डेंजरस भी हो सकता है। दैट इज व्हाई पेट्रोल टैंकर्स ऑफन हैव ए मेटल चेन ड्रैगिंग अलोंग द ग्राउंड। जिसकी वजह से क्या होता है, जो पेट्रोल के टैंकर्स होते हैं उससे चेन वगैरह रखी रहती हैं और वो सारा चार्ज अर्थ में चला जाता है। द चार्ज प्रोड्यूस रीच टू द ग्राउंड थ्रू दिस चेन, और वो सारा चार्ज कहाँ पे चला जाता है, ग्राउंड में चला जाता है।
Nowadays the tires of cars and trucks are made by adding some carbon compound to the rubber. आज के दिनों में क्या करते हैं, टायर्स के अंदर ही कार्बन लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो सारा चार्ज है वो अर्थ पे चला जाता है। दिस फैसिलिटेट्स द चार्ज बिल्ट अप ऑन द बॉडी ऑफ द व्हीकल टू लीक टू द ग्राउंड। वो जितना भी चार्ज प्रोड्यूस हुआ था वो सारा कहाँ पे लीक हो जाता है बच्चों, ग्राउंड में। वी लर्न फ्रॉम अबाउट दैट, हमने अभी तक क्या सीखा है इसमें, we learn from above that electric charges are produced due to friction between them। इससे हमने ये सीखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है बच्चों, फ्रिक्शन की वजह से, बिटवीन टू इंसुलेटिंग बॉडीज which are rub against each other। अगर दो इंसुलेटिंग बॉडी को अगर हम रब कर देंगे तो उस पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, चार्ज। द चार्जेस ऑन इंसुलेटिंग बॉडीज कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड स्टैटिक चार्ज। जो चार्ज है वो अपने आप मूव नहीं करते इंसुलेटिंग बॉडी पे, इसलिए हम उनको कौन सा चार्ज बोलते हैं बच्चों, स्टैटिक चार्ज। ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट, जो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम चार्ज की स्टडी करेंगे रेस्ट पे, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्टैटिक चार्ज इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। द फोर्स बिटवीन द स्टैटिक चार्जेस फील्ड्स एंड पोटेंशियल ड्यू टू दीस चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल देंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोल देंगे और क्या बोल देंगे, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। हिस्टोरिकली पुराने इतिहास में हम देखते हैं फिनोमेना वाज डिस्कवर्ड अराउंड 600 BC बिफोर क्वेश्चंस। ये डिस्कवर हो चुका था एक ग्रीक फिलोसोफर थेल्स ऑफ मिलेटस। द नेम इलेक्ट्रिसिटी वाज टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन। ये जो वर्ड लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से, इलेक्ट्रॉन से। नोट दैट मोस्ट ऑफ द अर्ली एक्सपेरिमेंट ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क बेस्ड ऑन ए ड्राई डे। ये सारा कब हुआ है, ड्राई डे में, बिकॉज एक्सेसिव मॉइस्चर प्रोवाइड ए पाथवे फॉर चार्ज टू लीक ऑफ ए चार्ज ऑब्जेक्ट। ये हम जितने भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो सारा ड्राई डे के टाइम पे होता है, क्योंकि होता क्या है इसमें, वेट में तो वो लीक हो जाता है चार्ज, मॉइस्चर के टाइम पे वो चार्ज क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं बच्चों इसी के अंदर ये इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, जो हम बुक कर रहे हैं इसका नाम है प्रदीप फंडामेंटल फिजिक्स, क्लास 12 पॉपुलर बुक है। अगर आप कोई और बुक करना चाह रहे हैं या आप चाह रहे हैं कि मैं इसी तरह से उसकी रीडिंग करके आपको एक एक लाइन का मीनिंग दूं, तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अकम्पनीज फंडामेंटल पार्टिकल्स वेयरएवर दे एग्जिस्ट। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक प्रॉपर्टी है किसकी, फंडामेंटल पार्टिकल की, जहां वो एग्जिस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू विलियम गिलबर्ट, उसने क्या बताया विलियम गिलबर्ट ने, चार्ज इज समथिंग possessed by material object that makes it possible for them to exert electrical force and to respond to electrical force। चार्ज की वजह से वो किसी दूसरी बॉडी के ऊपर क्या लगाता है बच्चों, फोर्स लगाता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाता है, और जिसकी वजह से वो किसी इलेक्ट्रिकल फोर्स को रिस्पॉन्स भी देता है। ये किसने बताया था, विलियम गिलबर्ट ने। द थ्री मोस्ट कॉमन एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर, और इस चार्ज के लिए तीन मेन पार्टिकल कौन कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हैविंग मासेज, इनका मास बता रखा है, वैल्यू आप याद कर सकते हो टेबल से। Because of their mass, these particles attract one another by gravitational force। इनके मासेस की वजह से ही ये एक दूसरे को फोर्स अट्रैक्ट करते हैं, वो कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स। Thus an electron attracts another electron at a distance of 1 centimeter with a gravitation force। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होता है, that is F is equal to G m1 m2 by r square। What is the value of G? 6.67 into 10 raised to the power minus 11। We have already studied in class 11। And what is the mass of electron? 9.1 into 10 raised to the power minus 31। And distance between them is if 1 centimeter, then it can be solved up to 5.5 into 10 raised to the power minus 67 Newton, which is very small। However, an electron repels another electron at a distance of 1 centimeter। There is a force of repulsion in between them, which is equal to 2.3 into 10 raised to the power minus 24 Newton। This force is called electric force। इस तरह का जो फोर्स होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो ग्रेविटेशन फोर्स से भी ज्यादा होता है, उस फोर्स का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक फोर्स। We observe that electric force is very large compared to the gravitation force। इससे हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स से ज्यादा है। द इलेक्ट्रॉन मस्ट हैव सम एडिशनल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉन के अंदर इसका मतलब कोई ना कोई एडिशनल प्रॉपर्टी है, अदर देन देयर मास। मास तो है ही उसके अंदर, उसके अलावा भी एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी का नाम है बच्चों चार्ज, which is responsible for the electric force between them। This additional property of electron which gives rise to electric force between
टू इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसकी वजह से उन दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स हुआ है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, चार्ज है। जस्ट एज masses are responsible for the gravitation force, charges are responsible for the electric force। जिस तरह से मास की वजह से ग्रेविटेशन फोर्स होता है, उसी तरह से चार्ज की वजह से कौन सा फोर्स होएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स।